अच्छा, इसी बीच में एक प्रतिक्रिया पहले मैं सुन लेती हूँ। बात का जो उत्साह है और जनता से क्या अपील करेंगे? उत्साह तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। एक सवाल बचता है। सीएम भजनलाल शर्मा को राजस्थान के इस वक्त आप सुन रहे थे, और राजस्थान का मैंने जिक्र किया, उसी बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये प्रतिक्रिया, और साथ ही उनकी तरफ से ये वोट डाला गया। अपने मताधिकार का इस्तेमाल नीली स्याही वाली उंगली को दर्शाते हुए इस वक्त नजर आए भजनलाल शर्मा, जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, जिसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर थी। अदिति, वापस से आते हुए, क्योंकि राजस्थान का मैंने जिक्र किया, कोई ये कह रहा था, हालांकि दावा 25 की 25 का फिर से है, लेकिन कोई कह रहा था कि इन 25 में से 7 सीटों पर हवा थोड़ी इस बार गर्म चल रही है। और जो हम स्क्रीन पे अभी भजनलाल शर्मा जी को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री राजस्थान है, और इस 25 सीटों पर जो भी चुनाव के नतीजे होंगे उसका सीधा सीधा असर इनके आगे आने वाले 5 साल पे भी पड़ेगा। वजह है क्योंकि ये भरतपुर से आते हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, लेस नोन फेस है, स्टारडम नहीं है। अब ये समझ लेते हैं भरतपुर, इस बार सचिन पायलट बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। दौसा, सचिन पायलट की ने खुद प्रियंका गांधी को प्रॉमिस किया है कि इस सीट में निकलवा के दूंगा। तो ये जो ईस्टर्न राजस्थान का इलाका है, ये जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और ये भरतपुर से आते हैं। ईस्टर्न राजस्थान पे विधानसभा में भी लड़ाई हुई कि पहले कहा जाता था जिसने मारवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया, लेकिन मेवाड़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। लेकिन पिछले 2 चुनाव में ये कहा गया कि जिसने ईस्टर्न राजस्थान जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया, और वहाँ पर पहले कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और फिर भारतीय जनता पार्टी ने। अब संक्षिप्त में समझ लेते हैं, ये जो 12 सीटें हैं, इसमें 5 सीटें आज ऐसी हैं जो टक्कर में हैं। चूरू की बात कर लें, तमाम सीटें बात कर लें, यहाँ तक अलवर जो सीट है वो क्लियर भले ही है, लेकिन वहाँ पर जो विधायक को कांग्रेस ने उतारा है वो अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ज़्यादातर सीटों पर टक्कर है। और इसकी वजह समझ लीजिए, विधानसभा चुनाव में जितने एकत्रित कांग्रेस नहीं थी उतनी ज़्यादा एकत्रित है। सचिन पायलट ने जितनी ताकत विधानसभा में उतनी नहीं लगाई थी, इस बार लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, कमजोरी कांग्रेस की यह है कि प्रत्याशी एंड टाइम पे उतारे हैं, जबकि कांग्रेस 5 साल फ्री थी। देश के लिहाज से समझें, वो चाहती तो हर एक इलाके में संगठन में खड़ा कर सकती थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं टक्कर में क्यों है। टक्कर में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार स्ट्रैटेजाइज करके प्रत्याशी उतारे। चाहे नागौर की बात कर लें, भले ही नागौर इस 26 तारीख को होगा, लेकिन अगर इन 12 सीट की बात करें, बीकानेर छोड़ दें, बीकानेर क्लियर जो है अर्जुन राम मेघवाल की सीट लगती है, लेकिन उसके अलावा जो 5 सीटें हैं